भीम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महिलाओं के अधिकार के बारे में बताऊंगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने महिलाओं के लिए उन्होंने क्या लड़ाई लड़ा, समाज के प्रति महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने क्या काम किया। भारत में रहने वाली सभी महिलाओं को यह बात पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने समाज में कितना बड़ा त्याग दिया, कितनी बड़ी कुर्बानी दी। ये भारत के सभी महिला को पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसा महापुरुष उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं महिलाओं के अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब हमेशा महिलाओं को शिक्षा पर जोर देने का काम किया। उन्होंने भारत देश में रहने वाले किसी भी वर्ग की महिला को वे चाहते थे उनको शिक्षा मिले, समाज में सम्मान मिले और वो हर वर्ग में अपनी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सम्मान के लिए वे हमेशा चढ़ बढ़कर सदैव काम किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने पिछड़े वर्गों और मजदूरों के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत किया, कड़ा संघर्ष किया ताकि उनको भी अधिकार मिले, ताकि उनको भी इस देश में सम्मान मिले। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संघर्षों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को भारत रत्न दिया गया। साथ ही यह बात सभी लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब का कुछ विचार था। वे कहते थे जिसके लिए उनको पूरी दुनिया में सम्मान मिला और उनको लोग अनुयायी की तरह मानते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते थे मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, भाईचारा और प्रेम की भावना सिखाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कहते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कहते थे यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म के शास्त्रों की संप्रभुता को खत्म करना होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब चाहते थे और हिंदू धर्म में विवेक के कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए यह गुंजाइश नहीं है। हिंदू व्यवस्था में, हिंदू जो वर्ण व्यवस्था थी उनमें सोच विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कहते थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने महिलाओं के लिए कानून बनाया और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू व्यवस्था को समाज से लंबी लड़ाई लड़ी। साथियों, वे बहुत संघर्षशील और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने हमेशा समर्थन किया, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। ये भारत के सभी महिलाओं को यह बात पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जैसा हीरा, उनके लिए क्या, उनके हिस्से की लड़ाई किस तरीके से उन्होंने लड़ा। उन्होंने महिलाओं को मनुवादी सोच से निकाला, उनकी बराबरी के लिए उन्होंने समाज में कानून बनाया, उन्हें हर क्षेत्र में, हर जगह उनको व्यवस्था मिल सके। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ऐसे चाहते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं के लिए एक जीवन दान देने का काम किया। पति के खर्चे के हिसाब से उनको अधिकार दिलाया। डॉक्टर अम्बेडकर साहब महिलाओं के हमेशा पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। वे कहते थे दुनिया की लगभग आबादी महिलाओं की है कि जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता कि कोई भी देश चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं के संगठन में उनको अत्यधिक विश्वास था। उनका कहना था कि अगर महिला एकजुट हो जाए तो समाज को सुधारने के लिए वो क्या नहीं कर सकती। वे लोगों से कहते थे कि महिलाओं को और अपने बच्चे को शिक्षित करिए, महत्वाकांक्षी बनाइए। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ऐसे थे जो हर देश की महिला
समाज के किसी भी वर्ग की महिला हो, बच्चे हो, वे चाहते थे कि उनको शिक्षा मिले। जब उनको शिक्षा मिलेगी तो वो जाके बड़े पायदान पर अपने हक के लिए आवाज उठा सकेंगे, अपने आवाज को मांग सकेंगे, अपने हकों को मांग सकेंगे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसे चाहते थे देश के लिए। अंबेडकर साहब चाहते थे कि हर महिला के दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में बात जाए कि उसे महान बनना है, उसे अपने हक के लिए लड़ना है, अपने हकों को मांगना है। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे चाहते थे। उनका मानना था कि महानता जो है वो संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश व्यवस्था की ताकि हर महिला को अवकाश मिल सके। डॉक्टर अंबेडकर साहब जी कहते थे कि मैं हमेशा इस देश के महिलाओं को हिंदू कोड बिल पास कराकर ही उनके उन्नति का द्वार खोलकर ही मानूंगा। कहते थे कि वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति की महिला हो, उसको उन्नति में, वे देश में अपना नाम बनाए, देश में आगे जाए, साथियों देश के लिए कुछ कर सके। मैं हिंदू बिल कोड के विचारों को होने वाले दिनों में छोड़ गई उनकी युक्तियों को देखा। कहते थे कि महिलाओं के जो पति होते थे वे महिलाओं के लिए 4 से 5 रुपए माह प्रति मिलता था। तो इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे ताकि वे महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को बराबर अधिकार मिले, उनको पुरुष से, पति से या किसी भी महिला या किसी भी पुरुष के समान हो अधिकार मिले उनको। हिंदू बिल कोड को कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। हिंदू व्यवस्था के जो भी उस समय के लोग थे वे हिंदू कोड बिल को बाबा साहब जो लाए थे उसको विरोध करने लगे थे कि ताकि महिलाओं को बराबर अधिकार ना मिले। लेकिन बाबा साहब महिलाओं के लिए उनकी अच्छी सोच विचार के साथ उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया ताकि महिलाओं को सम्मान मिले। बी.आर. अम्बेडकर साहब संविधान के प्रारूप समिति के रूप में उन्होंने संविधान निर्माता की अहम भूमिका निभाई। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान दिया गया है कि किसी भी भारत के नागरिक को जात, लिंग या किसी भी भेदभाव के आधार पर उनके साथ शोषण अत्याचार नहीं किया जाएगा। और आजादी मिलने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। 1951 में उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया ताकि महिलाओं को सम्मान मिले। अम्बेडकर साहब का मानना था कि सही मायने में उनका मानना था कि प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को संपत्ति में बराबर अधिकार मिलेगा और उनको पुरुषों के समान बराबर अधिकार दिया जाएगा। ये विश्वास महिलाओं के उन्नति के लिए तभी जाके संभव किया जा होगा। समाज में बराबर अधिकार, परिवार में बराबर सम्मान मिलेगा और आर्थिक स्थिति उनको सामाजिक में बदलाव लाने के लिए बराबर अधिकार मिलेगा। अम्बेडकर साहब महिलाओं और पुरुष के समानता के समर्थक थे। वे महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही मानते थे। महिलाओं को पुरुष से कम नहीं मानते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब मुंबई में महिलाओं की सभा संबोधित करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने राष्ट्र की निर्मात्री नागरिक उसके गोद में पलकर है जो नारी को